नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 22 साल की मेहनत के बाद देश में बना पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड वायुसेना में शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरी उड़ान। कांग्रेस में खड़गे और थरूर के बीच मुकाबला। थरूर ने दी ओपन डिबेट की चुनौती तो खड़गे बोले बीजेपी आरएसएस से करे डिबेट। राजस्थान के सीएम पर सस्पेंस बरकरार। बाजार में हफ्ते की खराब शुरुआत। सेंसेक्स 600 तो निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा गिरा। बैंक निफ्टी में रही 600 अंकों की गिरावट। मेटल, एफएमसीजी, ऑटो पर सबसे ज्यादा मार। भारतीय एयरस्पेस में ईरान की फ्लाइट में बम की सूचना से मचा हड़कंप। सुखोई विमानों ने स्कॉट को छोड़ सीमा के बाहर 2 घंटों तक अटकी रही सांसें। भदोही में दुर्गा पंडाल में लगी आग से अब तक 5 की मौत। 64 लोग अब भी लड़ रहे हैं जिंदगी की जंग। आज सीएम योगी कर सकते हैं भदोही का दौरा। स्वीडन के स्वाते पाबो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। विलुप्त होमिनिन्स की जीनोम और मानव जाति की उत्पत्ति पर की गई खोज के लिए मिला है ये सम्मान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज प्रचंड से। दरअसल भारतीय वायुसेना में आज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर शामिल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में एक कार्यक्रम के दौरान प्रचंड नाम के इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को वायुसेना को सौंपा। इस दौरान खुद राजनाथ सिंह ने जोधपुर एयरबेस पर इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड से उड़ान भरी। तो वहीं इस मौके पर इस हेलीकॉप्टर के प्रेरण समारोह में एक सर्वधर्म नाम की प्रार्थना भी की गई, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना को प्रचंड के रूप में एक स्वदेशी ताकत मिला है। भारतीय वायुसेना में युद्ध कौशल को बढ़ावा देने के लिए देश में विकसित इस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के पहले जत्थे को शामिल किया गया है। पहले जत्थे में भारतीय वायुसेना को 10 हेलीकॉप्टर अब तक मिले हैं। वहीं इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रचंड इस शब्द को परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है। रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में है। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था कि यहाँ पर इंडिजिनस सारे प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स और ये हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स बनने चाहिए, तो उनके इसी मंशा के अनुरूप, हमारे प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप ही यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस है वह बना है। जी हाँ, तो बेहद बड़ा दिन है आज कम से कम भारत के लिए ये, क्योंकि स्वदेशी एक तरीके से, और 22 साल लगे इसको बनाने में। और इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड ए.के. सिवाज जी। सिवाज जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे यही होगा कि पूरे 22 साल लगे हैं सर इसको बनाने में, लेकिन अब भारतीय वायुसेना के पास भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई शक नहीं। ये एक हिस्टोरिक डे है। इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल इंडियंस कि आज भारत की वायुसेना के अंदर हमारे जो अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका नाम प्रचंड रखा गया है वो इंडक्ट हुआ। और ये एक बहुत ही अच्छा अटैक हेप्टर है अपने वेट में। 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये लाइट वेट है, 6 टन है। दूसरा इसकी इंपॉर्टेंट चीज है, ये 15,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पे जो चोटियां हैं उन पे मार कर सकता है। 15,000 से लेके 21,000। ये ऐसा कोई आपको हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा जो अटैक हेप्टर हो जिसकी इतनी क्षमता हो। दूसरा, उसके अंदर एक कार्बन लगा हुआ है कि छोटे स्मॉल आर्म फायर से उसके ऊपर कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। उसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, वो रडार को एक प्रकार चकमा दे सकता है। और उसके पास एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और बाकी कैनन और रॉकेट्स भी हैं। तो एक बहुत बड़ा वेपन सिस्टम भारत को मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंडिजिनस है। ये काबिले तारीफ है कि भारत ने ये
भारत 7वां देश हो गया वर्ल्ड के अंदर जिसके पास काबिलियत और क्षमता है कि हम अपना लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खुद बना सकते हैं। और 2-4 बातें और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बोला कि 20 साल लगे, क्योंकि ये एक रिकमेंडेशन थी सुब्रमण्यम कमेटी की 2000 में, मगर देर आए दुरुस्त आए। मगर अभी जो पुश मिल रहा है भारत इंडिजिनस मेक के लिए, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इतना टाइम लगेगा। कि देखो 60 से 70% हम हथियार बाहर से खरीदते थे, आज वो घट के 50% रह गए हैं। अब 40% के करीब भारत खुद बना रहा है। और ऐसे में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये बहुत ही आधुनिक है, इसी प्रकार से हमने एडवांस लाइट एयरक्राफ्ट बनाया है तेजस मार्क 1, उसकी भी बहुत डिमांड है। हमने अपना एक प्रकार से ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, उसके बाद बाकी हथियार भी हमने बनाए हैं जो कि बिक रहे हैं, धनुष है, AT-AGS है। तो मुझे लगता है बड़ी फख्र की बात है। मैं ये भी बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि ये एयरफोर्स को ही नहीं मिले हैं 10 जो हेलीकॉप्टर, ये आर्मी को भी मिल रहे हैं 5 जो है। अभी एक हेलीकॉप्टर 29 सितंबर को मिल चुका है। ये स्क्वाड्रन जो है ईस्टर्न कमांड के अंदर रेज हो रहा है और इसी अक्टूबर में 4 और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड आर्मी को मिलेंगे। देखो आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ स्ट्रेटेजिक वेपन, या इट इज अ वेपन ऑफ मैन्यूवर टू हेल्प द ग्राउंड फोर्सेस। तो ग्राउंड फोर्सेस को हेल्प करने के लिए, तालमेल के लिए लाइट कॉम्बैट हेक्टर का आर्मी के अंदर होना बहुत जरूरी है और ये हो रहा है। और आने वाले समय में 160 के करीब ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारत की वायु सेना और इंडियन आर्मी के पास। ये बेहद एक तरीके से गौरवान्वित करने वाली बात और साथ ही आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर भी एक तरीके से के शिवाजी जी, और ये इसी में गर्व होता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका। और अब बात मार्केट की करेंगे। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में आज बिकवाली रही। फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 638 पॉइंट गिरकर 56,779 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 208 पॉइंट गिरकर 16,887 पर आज बंद हुआ। मार्केट का पूरा हाल समझते हैं सुमित से। सबसे पहले सुमित बताएं मार्केट के क्या कुछ हाईलाइट्स रहे आज के। देखिए, तो वीक ग्लोबल क्यूज के दम पर आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में भारतीय बाजारों में प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत कमजोर, उसी की तर्ज पे भारतीय बाजारों की शुरुआत कमजोर और फिर धीरे धीरे मार्केट्स ने एक वोलेटाइल सेशन के बीच सेकंड हाफ तक आते आते तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। तो तेज बिकवाली का प्रेशर रहा। आज प्रेशर रहा बैंक्स के अंदर, मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर। कुछ हद तक रिस्पाइट था फार्मा में या कुछ हद तक रिस्पाइट था आईटी में, लेकिन मेजरली बाकी सभी सेक्टर्स जो थे वो प्रेशर के साथ ही आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और ग्लोबल वीक संकेतों के बीच और डोमेस्टिक फ्रंट पर भी न्यूज़ फ्लो के बीच कई सारे स्टॉक्स के अंदर आज प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो अलग अलग सेक्टर, अलग अलग मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां पर लास्ट आवर तक आते आते तेज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। जी, इसके अलावा आपसे सेक्टर्स भी समझना चाहेंगे, आज कहां दबाव रहा, कहां थोड़ी तेजी दिखी? देखिए, आज फार्मा स्टार रहे जहां पर कुछ हद तक खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी आपको फार्मास के नाम शुमार दिखाई पड़ेंगे। ONGC न्यूज़ फ्लो के दम पे जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही थी। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, BPCL, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी रही। तो 2 फार्मा कंपनियां जो कि निफ्टी में आज तेजी दिखा रहे थे। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में अदानी इंटरप्राइजेस जहां पर आज काफी प्रेशर था और साथ अदानी पोर्ट, इनफैक्ट अदानी समूह के शेयरों में आज तेज बिकवाली थी। आयशर मोटर करीब 6.25% नीचे सेल्स के नंबर्स के बाद। टाटा कंज्यूमर करीब 3% बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में लुपिन, वरुण बेवरेजेस, ऑरोबिंदो फार्मा और जायडस लाइफ, यानी 4 में से 3 नाम जो थे वो फार्मा स्पेस के थे जहां पे खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में डॉक्टर लाल पैथ लैब और अदानी विल्मर, आदित्य बिरला फैशन और यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहां पर करीब 4 से लेकर 5% तक का फॉल आता हुआ दिखाई पड़ा। F&O गेनर्स में भी आज लुपिन, जाइडस, ऑरोबिंदो और ONGC, यानी 4 में से 3 नाम फार्मा के यहां भी रहे। लेकिन F&O लूजर्स में आपको नाम दिखाई पड़ेगा अदानी इंटरप्राइजेस का, साथ साथ इंडिया सीमेंट का, डॉक्टर लाल पैथ लैब का और आयशर मोटर, यानी मेजर प्रॉफिट टेकिंग यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज प्रेशर था मेटल में, जिसमें वेल्सपन, अदानी, हिंडाल्को, ये 3 नाम थे जहां प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। और FMCG में आज कोलगेट, टाटा कंज्यूमर, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, कुछ ऐसे नाम जहां पर दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल आज फार्मा के लिए बेहतर दिन और अदानी समूह के शेयरों में आज भारी भारी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित।
तो ये तो रहा मार्केट का हाल। अब आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात कांग्रेस की, जहां पर अब अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला होगा। लेकिन 17 अक्टूबर को वोटिंग से पहले दोनों नेताओं के बीच खींचतान फिलहाल बढ़ गई है। थरूर ने खड़गे को अपने ओपन डिबेट करने की चुनौती दी। थरूर ने खड़गे पर तंज कसते हुए कहा कि उनके जैसे नेता कांग्रेस में बदलाव नहीं ला सकते। खड़गे भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि थरूर को बीजेपी और आरएसएस से डिबेट करनी चाहिए। ये चुनाव होगी पार्टी के, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इसमें ना कोई दुश्मनी है, ना ये कोई युद्ध है या कोई जंग है। हम दोनों शत्रु नहीं हैं, हम दोनों सहयोगी हैं पार्टी के अंदर। लेकिन हम चाहते हैं कि एक साथ हमारे संकल्प पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने रख के कि आप लोग के समर्थन हम मांगें। किसी ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी का टॉप तीन नेताओं के नाम बोले गांधी परिवार के अलावा, तो हर व्यक्ति के लिस्ट पे खड़गे साहब का नाम होगा। तो इस किस्म के नेता नेचुरली मैं कह रहा हूँ कि वो बदलाव नहीं ले आएगा, क्योंकि अगर बदलाव ले आना चाहता था तो उसका पूरा हक है भी करने के लिए। वो इसी सिस्टम को आगे ले जाने के लिए वो नेचुरली तैयार होगा। ना है हम दोनों मिलके उन दोनों के खिलाफ करो, उन दोनों के विचारधारा के खिलाफ, आरएसएस और बीजेपी उनके खिलाफ। मैं डिबेट करूंगा, तुम भी डिबेट, इससे कोई फायदा नहीं। ना देश का फायदा है इसमें, ना पार्टी के लिए कुछ। लड़ना है हमारे आइडियोलॉजी को, जो हमारे आइडियोलॉजी के खिलाफ जो है काम कर रहे हैं, उनसे लड़ना है। तो हम दोनों मिलके उनसे लड़ेंगे। हम एक ही घर के लोग हैं, घर अच्छा रख लेंगे। इस तरह से हमको आगे बढ़ना है। जी हाँ, तो कुछ इस तरीके की खींचतान फिलहाल कांग्रेस में चल रही है और कांग्रेस में चल रहे इस पूरे घटनाक्रम पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता अरुण सिंह, जिनसे जानेंगे। अरुण, कांग्रेस में खड़गे और थरूर हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से दोनों के बीच जो है वो मुकाबला बढ़ता जा रहा है, और खास करके जो अब ये नई जंग छिड़ी है दोनों के बीच में डिबेट को लेकर, इस पर क्या कुछ चल रहा है और चल क्या रहा है आखिरकार इस कांग्रेस के अंदर? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब अध्यक्ष पद का नामांकन किया तो उनके आसपास जो लोग थे, पार्टी के हैवीवेट नेता थे और जो उनके प्रपोजर हैं, अगर उनके नाम देखिए तो ये मुकाबला एक तरफा है और मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव जीतना लगभग तय है। लेकिन एक कंटेस्ट दिखाना था कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों को, ये दिखाना था कि पार्टी में चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र है, चुनाव की प्रक्रिया है और उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। दिग्विजय सिंह को किन्हीं परिस्थितियों में नाम वापस लेना पड़ा, लेकिन शशि थरूर बनाम मल्लिकार्जुन खड़गे ये चुनाव हो रहा है तो देश में इस पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र के तहत ये चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी ये संदेश देना चाहती है। शशि थरूर का चैलेंज करना ओपन डिबेट के लिए और मल्लिकार्जुन खड़गे का उनको जवाब देना भी उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। शशि थरूर बाकायदा एक तरह से मैनिफेस्टो अपना लेके आए और वो पार्टी में युवाओं की बात करते हैं, आगे पार्टी को कैसे ले जाएंगे उसके विजन की बात करते हैं। लेकिन जो लोग कांग्रेस को जानते हैं उनको पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जिस राजनीतिक पाठशाला से आते हैं वही पाठशाला कांग्रेस को चला रही है, वही आगे भी चलाएगी। थरूर के पास विजन हो सकता है, नए आइडियाज हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पुराने ढर्रे पर पुराने लोगों द्वारा ही चलाई जाएगी। इस बात का फैसला उसी दिन हो गया था जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस नेतृत्व के इशारे पर नॉमिनेशन के लिए 10 जनपद से उनको इशारा मिला था और वो 24 अकबर रोड आकर के उन्होंने अपना नामांकन भरा था। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब इन सब के बीच खैर अभी तो जो इसमें खींचतान चल रही है वो तो चल रही है, लेकिन राजस्थान का भी हाल आपसे अरुण समझना चाहेंगे कि सीएम आखिरकार वहां पर कौन होगा। इन तमाम खींचतान के बीच एक बड़ा सस्पेंस अभी फिलहाल राजस्थान में सीएम के नाम पर भी है। देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल बने हुए हैं और ऐसा लगता है कि वो बने रहेंगे। उसके पीछे की वजह यह कि सचिन पायलट को आला कमान मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और अजय माकन इसी इरादे से गए थे। लेकिन मुश्किल सचिन पायलट के सामने यह है कि वो 20 से 25 विधायकों से ज्यादा का समर्थन जुटा नहीं पा रहे हैं और वो दिखा नहीं पा रहे हैं। अगर आला कमान के दबाव में उनको मुख्यमंत्री बना भी दिया जाता है तो सरकार के स्थायित्व को लेकर सवाल होगा, कितने दिन टिकेगी सरकार। और एक और राज्य को कांग्रेस नहीं खोना चाहती होगी जहां उसकी सरकार है, जो राजस्थान है। चुनाव भी अगले साल होने हैं, तो अशोक गहलोत फिलहाल मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कोई तूफानी फैसला करेगा अगर आला कमान तो ही शायद वो हटाए जाए, या फिर वो खुद ही जैसे अध्यक्ष पद की रेस से दूर हो गए, वो खुद ही ऑफर कर दें और वो वाकई ऑफर कर दें, सिर्फ कहने के लिए नहीं। अगर वो कहने के लिए अपने किसी आदमी को बैठा करके अलग होते हैं तब तो सरकार बच जाएगी, लेकिन अगर गहलोत को हटा करके वहां सरकार चलाई जा सकती है, ये बहुत मुश्किल है।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका अरुण। तो कुल मिलाकर कहानी में अभी फिलहाल यही कि अगर खुद वो पीछे हटते हैं अशोक गहलोत तो फिर ऐसा हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक है। इससे पहले गुजरात चुनाव पर पहला ओपिनियन पोल सामने आ गया है। गुजरात में क्या है पब्लिक का मूड, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।